हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में, लिविंग बींग्स के करेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। मेनली हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया था, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लिया था, शेप साइज जो करेक्टर्स थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन की। जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक मेन करेक्टर है, जो कि एक लिविंग बींग का फंडामेंटल करेक्टर है, जो कि उसकी लाइफ को, उसकी स्पीसीज को अर्थ पे उसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही एक न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, जो कि बिल्कुल सिमिलर उसी के जैसा होता है। ये हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल में क्या होता है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होगा, उसकी जो सेल्स है, सिंगल पेरेंट है, वो डिवाइड होगा और फिर अपने जैसे ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेगा। तो ये मेनली हम रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। 10th क्लास में भी आपने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा होगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसमें कंप्लीट डिटेल्स पढ़ी होगी, रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे कैसे वेरिएशन आते हैं। और इसके साथ में ही जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से उसके टाइप है, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी आपने, फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत आपने वहां पे डिस्कस किया था। तो बस कुछ ज्यादा नहीं है, उसी से रिलेटेड आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे कुछ काम करता है वो, ये करेक्टर जरूरी क्यों है लिविंग बींग्स के लिए, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल करेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन है वो लिविंग बींग्स का एक फंडामेंटल करेक्टर है, जो कि उसकी स्पीसीज को अर्थ पे कंटिन्यूटी के लिए उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड बाय द ग्रो अप इंडिविजुअल। क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को, बिल्कुल सेम अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। कोई ग्रोन अप इंडिविजुअल है, कोई एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म है, वो सिर्फ अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का ही प्रोडक्शन करेगा, उसी का अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को ही प्रोडक्शन वहां पे करता है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक exhibit the living organism which can reproduce new young ones on their kind own kind। वही बात बोल रहा है कि एक ऐसा करेक्टर है जो कि उसकी लाइफ को मेंटेन करेगा, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में उसकी हेल्प करता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे एक मेल एंड एक फीमेल, दो पेरेंट होते हैं, दो गैमेट होते हैं, और फिर वहां पे फ्यूजन होगा, फिर उसकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस किस में चलती है? रिप्रोडक्शन में चलती है। फिर बात करते हैं टाइप्स की। रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप है? दो टाइप है मेनली। टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वही डिवाइड होके अपने जो न्यू ऑर्गेनिजम्स है उनका प्रोडक्शन करता है, अपनी स्पीसीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। In asexual mode of reproduction, new individuals are produced from the specialized or any unspecialized part of single parent। एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी, वो उसके किसी स्पेशलाइज बॉडी पार्ट से भी हो सकती है और अनस्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट से भी उसकी प्रोडक्शन हो सकती है, प्रोड्यूस कर सकता है न्यू इंडिविजुअल को। In such process, parent baby undergoes the division to form two or more individual। क्या होगा? सेल्स का डिवीजन होगा, उस टाइम पे दो इंडिविजुअल भी बन सकते हैं और उससे ज्यादा भी न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू यंग वंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग टाइप इंक्लूड होते हैं: बडिंग, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये मेनली आपने सारे के सारे 10th क्लास में डिस्कस किए होंगे। बडिंग है, बडिंग में क्या करते हैं, कोई भी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो ओरिजिनेट हो रही है ऑर्गेनिज्म को, उसको अलग कर दें और फिर उससे हम न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्यूजन में हमने दो टाइप पढ़े थे, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में हम अमीबा का एग्जांपल लेते हैं कि अमीबा है हमारे पास, ये धीरे धीरे डिवाइड होती जाएगी और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म है उसको
डिवाइड होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है। मल्टीपल फ्यूजन में हमने पैरामीशियम का एग्जांपल लिया था कि भाई उसकी जो सेल ब्रेस्ट है उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो बाहर आएंगे और हर एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेगा। फ्रेगमेंटेशन में बात करते हैं कि भाई फ्रेगमेंट्स को काट के अलग कर दे तो उससे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। रीजनरेशन में कोई भी एक पार्ट कट करके अलग कर दिया तो उसी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन में जो स्पोर्स है उसे एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेनली हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं कि भाई कोई भी प्लांट बर्ड है उसको काट के अलग कर दिया। हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े इसमें, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, वो सारा का सारा इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इंक्लूड होता है। हमें इसके पार्ट्स की डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ पे एक करेक्टर पढ़ रहे हैं ना कि रिप्रोडक्शन के डिटेल पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एज ए करेक्टर रिप्रोडक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई ये करेक्टर एक लिविंग बीइंग के लिए क्यों जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे काम करता है, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, उसमें मेनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि दो गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेल एंड फीमेल दो गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, सेक्स सेल्स है वो प्रोड्यूस होती है और फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है जो कि अपने पेरेंट्स के लिए जैसे सिमिलर ही होगा। और जो अपोजिट सेक्सेस में जो इंटरेक्शन होगा वो सेम स्पीसीज में ही हो सकता है। तो हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, सेम स्पीसीज में ये प्रोसेस चलेगी, दो गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे और सिमिलर यंग वंस को वहां पे उसका प्रोडक्शन होगा। जब दोनों गैमेट्स फ्यूज होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट है उनका फ्यूजन होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और फिर उसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। रिप्रोडक्शन कैन बी रिगार्डेड एज द कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बीइंग बट इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग फैक्टर। हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म क्या था, एक डिफाइनिंग फैक्टर था लिविंग बीइंग का, लेकिन रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है, वो इसको करेक्टराइज कर रहा है लिविंग बीइंग है या नहीं है, लेकिन डिफाइनिंग फैक्टर इसको नहीं बोल सकते। ये सिर्फ एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी बना के रख रहा है अर्थ पे, ना कि ये एक डिफाइनिंग फैक्टर है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। हम किसी भी चीज को फील कर रहे हैं, उसके प्रति सेंसिटिव है, ये सारी चीजें हमें किस में पढ़नी है, कॉन्शियसनेस में पढ़नी है। कोई भी फीचर है, ये भी एक लिविंग बीइंग का मेन फीचर है कि कोई भी चीज है उसके अपोजिट में हम क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। जो इन्वायरमेंट में हमारे चारों तरफ जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीजें हमें यहाँ पर बतानी है। मोस्ट ऑब्वियस एंड द टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ द ऑल लिविंग बीइंग, ये एक बहुत ही टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग बीइंग्स का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू डिटेक्ट चेंज दैट इज सेंस देयर सराउंडिंग एंड कैन आल्सो रिस्पॉन्ड टू देम। ये क्या करता है, चारों तरफ जो जो चेंजेस आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करेगा और उनके सराउंडिंग में रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, जो भी चेंज दिखाई दे, मान लो बहुत तेज धूप है तो उसको हम फील करते हैं और फिर हम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं कि धूप है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड द गिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इस अकॉर्डिंगली। सेंसिटिवली क्या होगा, सेंसिटिविटी की एबिलिटी खुद को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं, जो चेंज हुए हैं उन चेंज के अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी। फिर आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है कि कोई भी चेंज है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिटेक्ट किया गया उसको हम बोलेंगे स्टिमुलस। इट कैन बी फिजिकल, फिजिकल भी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, लाइट इंटेंसिटी की ड्यूरेशन है वो हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट। आपको पता है कि जब भी प्लांट्स है वो हमेशा किसकी तरफ, एक कोई भी प्लांट है हमारे पास, ये किधर मूव करेगा, हमेशा जिधर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी। प्लांट ग्रो करेगा जिधर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा हम सनफ्लोर का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे सनफ्लोर हमेशा उसका जो फेस है वो किस साइड होता है, जिधर सन होगा उधर उसका फेस होगा, वो हमेशा उसी की तरफ मूव करता रहता है। तो
इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, फोटो पीरियडिज्म जो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना। इसके अलावा अलग अलग केमिकल एसिड वगैरह पोल्यूटेंट्स वगैरह उसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स देना, या फिर बायोलॉजिकल कोई भी ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स देना। ये सारे के सारे किस में इंक्लूड होंगे, स्टिमुलस में इंक्लूड होंगे। फिर है सेल्फ कॉन्शियसनेस, हम अपने लिए क्या क्या रिस्पॉन्स देते हैं, एक ह्यूमन बींग है वो कैसे अवेयर करता है, कैसे रिस्पॉन्स देता है, वो देखना है। ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बींग एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद के प्रति अवेयर है, अपने बारे में अवेयर है, अपनी केयर करता है। ही हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस टू विद अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, उसको अपने बारे में कॉन्शियसनेस है, वो सोचता है अपने बारे में, और साथ में जो उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसके बारे में भी वो रिस्पॉन्ड करता है। ही इज एन इंटेलिजेंट विद थॉट फीलिंग एंड सेल्फ फूड, वो हम इंटेलिजेंट, हमारे अंदर ब्रेन प्रेजेंट है, साथ में हम क्या कर रहे, सोचते भी हैं, फील भी करते हैं किसी चीज को, और उस सेल्फ फूडनेस खुद के लिए जो भी बनता है वो हम करने को तैयार रहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग हर एक कंडीशन में अपने आप को कॉन्शियस रख रहा है, अपने आप जो भी रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सेंसिटिविटी और अवेयरनेस इज रिफाइनिंग ओएच डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेंसिटिविटी और अवेयरनेस ये एक रिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। मतलब सेंसिटिविटी है, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की, अवेयरनेस है ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये लिविंग बींग्स में बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान रिस्पॉन्ड ही नहीं करना तो कोमा में क्या होता है, ब्रेन डेड हो जाता है। ब्रेन डेड हो गया तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो सिर्फ लिविंग सिस्टम पे स्टे कर रखा है, उसको एक जगह डांट के रखा है, बस उसकी सांसें चल रही है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा किसी चीज से रिलेटेड। तो फिर तो वही हाल हो गया, अगर हम किसी चीज के प्रति रिस्पोंड नहीं कर रहे हैं, कोई किसी चीज के फील नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, तो फिर क्या है, हम हमारे जो स्टिमुलस एक्शन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब। तो कॉन्शियसनेस है वो लिविंग बीइंग की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिफाइनिंग फैक्टर है, प्रॉपर्टी है, जो कि ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक करेक्टराइज करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो आज की क्लास में हमने दो जो करेक्टर थे, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस, ये पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो जितने भी बचे हुए करेक्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।